देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसे करने की ट्रिक ये है, आपसे यदि 3 दिया गया है तो 3 लिख लीजिए। 3 लिख लेंगे, उसके बाद करना क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे। जो संख्या दी गई है 9 गुणजों का योग दिया गया है तो 9 लिखेंगे, उसमें 1 प्लस कर देंगे और 2 से कर देंगे डिवाइड, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे देखिए सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे देख कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 10 हो जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 का 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 15, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यदि यहाँ पर आपको 9 की जगह 8 दे दिया जाता है कि 3 के प्रथम 8 गुणजों का औसत क्या होगा, तो यहाँ पर क्या करते, 8 प्लस 1 करते, 2 से डिवाइड कर देते। 3 की जगह 4 दे दिया जाता कि 4 के प्रथम 9 गुणजों का, तो 4 मल्टीप्लाई 9 दिया गया तो 9 प्लस 1 जो दिया गया है उसमें 1 प्लस कर देंगे, 2 से डिवाइड। ठीक है दोस्तों, जितने का दिया गया है 3 का 4 का वो मल्टीप्लाई में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर से समझा देता हूँ। जितनी संख्या का दिया गया है 4 का, 5 का, 6 का, उस संख्या को लिख लीजिए। लिख लिया। मल्टीप्लाई में आपको लिखना है जितनी संख्या दी गई है गुणज के लिए, 8 या 9 या 10 या 11, वो संख्या लिख के उसमें +1 करके 2 से डिवाइड कर देंगे दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है दोस्तों, 5 प्रथम अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए इसे कैसे सॉल्व करना है। प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है और 11 होती है। इनको क्या करना है, आपको प्लस कर देना है। प्लस कर देंगे और जितनी संख्या 5 की बात हो रही है तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर दोस्तों आ जाएगा। देखिए 11 7 18, 18 5 23, तो 3 26 और 2 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। डिवाइड कितने से करना दोस्तों, 5 से कर देना है। तो 5 से काटेंगे तो 5 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 3 बचेगा, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है दोस्तों, 30 हो जाएगा, तो 5 छिक्के 30, तो 5.6 क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या का औसत कितना होगा, 5.6 होगा। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है, इन पूर्णांकों में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, आपको औसत दे रखा है, औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 26 दे रखा है। कितनी संख्याओं का, 7 संख्याओं का। तो जो दोस्तों औसत होता है, जो एवरेज होता है, वो होता है दोस्तों आपकी बीच वाली संख्या। ठीक है दोस्तों, बीच वाली संख्या होता है, तो 26 आपकी बीच वाली संख्या है। तो 7 संख्याओं की बात हो रही है, 26 बीच वाली संख्या, तो 3 संख्या इससे इधर होंगी और 3 संख्या इधर से इधर होंगी, तभी तो ये बीच में होगी। ठीक है दोस्तों, तो लगातार संख्याओं की बात हो रही है, तो लगातार में 26 के बाद क्या आएगा, 27 आएगा, 28 आएगा, 29 आएगा, इससे पहले क्या आएगा, 25 आएगा, 24 आएगा और 23 आएगा। क्या पूछा गया, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या दोस्तों आपकी 23, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यदि छोटी की जगह बड़ी संख्या पूछ लेता कि बड़ी संख्या क्या है, तो 29 आपका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ क्या पूछा गया, छोटी संख्या। बड़ी पूछी जाती तो 29 आंसर हो जाता। लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है दोस्तों, आपसे पूछ लेता है छोटी संख्या और बड़ी संख्या का योग क्या होगा। तो योग पूछा जाएगा तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या को प्लस कर दीजिए, आपका योग आ जाएगा। छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर भी पूछा जाता है, तो ज़्यादा में से कम को आप घटा देंगे तो अंतर निकल के आ जाएगा। यदि गुणनफल पूछा जाए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का गुणनफल, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आ जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप छोटी संख्या पूछी जाए या बड़ी संख्या पूछी जाए, योग पूछा जाए या अंतर या फिर गुणनफल पूछा जाए, तो कैसे सॉल्व करना है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 लगातार आने वाली विषम संख्याओं का औसत 53 है, उसमें छोटी विषम संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, औसत आपको दे रखा है 53, औसत कितना दे रखा है दोस्तों, 53। औसत क्या होता है दोस्तों, औसत होता है आपकी बीच वाली संख्या। 9 संख्याओं की बात हो रही है, ये बीच वाली संख्या, तो 4 संख्या इधर इससे इधर होंगी और 4 ही संख्या आपकी इससे इधर होंगी, तभी तो 9 संख्या मिलेंगी। लेकिन किन संख्याओं की बात हो रही है, विषम की, तो इससे आने वाली संख्या भी विषम होगी, मतलब 55, 57, 59 और 61। ठीक है, इससे पहले क्या होंगी, 51, 49, 47 और 45। ठीक है दोस्तों, पूछा क्या गया है, छोटी विषम संख्या, तो छोटी विषम संख्या क्या होगी, 45 होगी, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। यदि बड़ी विषम संख्या पूछी जाती तो 61 आपका आंसर हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत 110 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। औसत कितना दे रखा है, 110 दे रखा है। औसत क्या होता है दोस्तों, औसत होता है आपकी बीच वाली संख्या, ठीक है। तो ये तो बीच वाली संख्या होगी, लेकिन संख्या 5 की बात हो रही है तो 2 इससे इधर होंगी और 2 इससे इधर होंगी, तभी तो टोटल संख्या 5 होंगी, ठीक है दोस्तों। सम संख्याओं की बात हो तो इससे आने वाली भी सम संख्या होगी 112, यहाँ होगी दोस्तों 114, ठीक है दोस्तों। इससे पहले क्या होगी, इससे पहले होगी 108, इससे पहले होगी 106, ठीक है दोस्तों। क्या पूछा गया, छोटी संख्या, तो 106 आपकी छोटी संख्या है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। बड़ी संख्या पूछी जाती तो 114 आपका आंसर हो जाता। यदि दोनों का योग पूछा जाता तो 106 को और इन दोनों को जोड़ देते, आपका आंसर आ जाता, ठीक है। अंतर पूछा जाता है छोटी संख्या बड़ी संख्या को, तो दोनों का अंतर कर देते, आपका आंसर आ जाता। गुणनफल पूछा जाता तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, गुणनफल निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 6 लगातार सम संख्याओं का औसत 25 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, सम संख्याओं की बात हो रही है, लेकिन औसत क्या दे दिया दोस्तों, आपको 25 दे दिया है। औसत क्या दे दिया दोस्तों, आपको 25 को औसत दे दिया है, ठीक है। कितनी संख्या की बात हो रही है, 6 की बात हो रही है, लेकिन सम संख्या की। तो देखिए इससे आगे आने वाली सम संख्या कौन सी होगी, 26, और इससे पहले आने वाली सम संख्या कौन सी होगी, 24, ठीक है दोस्तों। 2 संख्या होगी, एक ये और एक ये। 6 की बात हो रही है तो 2 अभी इधर बची हैं और 2 अभी इधर बची हैं, क्योंकि औसत जो होता है, एवरेज जो होता है, वो होता है आपकी बीच वाली संख्या, ठीक है दोस्तों। तो 6 लगातार सम संख्याओं की बात हो रही है, तो 6 सम संख्या हमें निकालनी है। तो इससे पहले सम संख्या कौन सी आएगी, 22, इधर आ जाएगी 20, इधर आ जाएगी 28, इधर आ जाएगा आपका 30, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आएगी। पूछा गया है सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 20, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ दी गई है 6 संख्या, 1 2 3 4 5 6, इनके बीच का औसत कितना दे रखा, 25। देखिए मान लीजिए यहाँ पर 3 संख्या, 3 4 और 5, तो औसत क्या होता है दोस्तों, आपकी बीच वाली संख्या। लेकिन यदि 4 दे दी जाती, 3 4 5 और 6 दे दिया जाता, तो औसत क्या होगा दोस्तों, औसत भी बीच वाली संख्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 था तो एक इधर से बच गई, एक इधर से बच गई, बीच वाली संख्या औसत होगी। लेकिन यहाँ तो 2 संख्याएं बीच में आ रही हैं, एक ये वाली एक ये वाली, तो 2 संख्याओं के बीच वाली संख्या आपका औसत होता है दोस्तों। तो बीच वाली संख्या 4 और 5 के बीच में क्या होगा, 4.5 होगा, मतलब 4.5, यही क्या हो जाएगा दोस्तों, इनका औसत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए यहाँ पर इनका औसत कितना दे रखा, 25 दे रखा है 6 संख्याओं का, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है 8 लगातार विषम प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर विषम संख्याओं की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपको औसत क्या दे दिया है, सम संख्या आपका औसत दे दिया गया है, जैसे आपने पहले क्वेश्चन में देखा था। तो देखिए एवरेज कितना दे रखा है, औसत दे रखा है आपको 50, ठीक है दोस्तों। लेकिन बात कितने की हो रही है, विषम संख्या की। तो इससे आगे आने वाली विषम संख्या 51, इससे पहले वाली संख्या 49, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी 2 संख्या, लेकिन कितनी संख्या की बात हो रही है, 8 की। तो 3 अभी इधर बची हैं और 3 अभी इधर बची हैं, ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले विषम संख्या क्या होगी, 47, यहाँ 45, यहाँ 43, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या होगा, 53, 55 और 57। क्या पूछा गया है, बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, आपकी 57 होगी। छोटी पूछा जाता तो 43 आपका आंसर हो जाता, ठीक है दोस्तों। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याओं की बात हो रही है। तो जो बीच में 2 संख्या होंगी उनके बीच वाली संख्या आपका औसत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया, वही आपका औसत हो जाएगा। तो यहाँ औसत कितना दे रखा, 50। तो यहाँ पर देखिए 3 इधर से बची आएंगी, 3 इधर, तो बीच वाली संख्या क्या बचेंगी आपके पास, 49 और 51, 2 संख्या बचेंगी बीच में। तो 2 तो आपका आंसर नहीं होंगी, तो इन दोनों के बीच में जो संख्या आएगी, चाहे वो पॉइंट में आ जाए, जैसे कि मान लीजिए 8, यहाँ पर कितनी संख्या, 6 संख्या होती, 3 4 5 6 7 8, इनका एवरेज निकालते, 1 2 3 4 5 6, तो 2 इधर से बच गई, 2 इधर से बच गई, तो बीच में कितनी संख्या आ रही है दोस्तों, आपके 2 आ रही हैं। तो इन दोनों में से तो कोई आपका आंसर नहीं होगा, लेकिन इनके बीच में जो आएगी 5 पॉइंट कितनी आएगी, 5.5, 5.5 आएगी। 5 और 6 के बीच में क्या होगा, 5.5 होगा, तो 5.5 ही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका औसत हो जाएगा इनका, ठीक है दोस्तों। बात समझ में आ गई होगी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत 12.5 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी। औसत दे रखा दोस्तों आपको 12.5। 6 संख्याएं कैसी संख्या, लगातार प्राकृत संख्याएं। तो प्राकृत संख्या का मतलब होता है कंटिन्यूअस, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से।
तो 12.5 है, 12.5 के बाद में कौन सी संख्या होगी प्राकृत आने वाली? 13 आएगी, और इससे पहले क्या आएगी? 12 आएगी, क्योंकि 12 और 13 के बीच में ही तो 12.5 होता है। ठीक है दोस्तों, कितनी संख्या की बात हो रही है? 6 की बात हो रही है। तो ये तो 2 हो गए, तो 2 इससे इधर होंगी तब ये 3 होंगी, और 2 इससे इधर होंगी तब ये 3 होंगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11, यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ आ जाएगा 14, और यहाँ आ जाएगा दोस्तों आपका 15। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी दोस्तों? आपका 10 हो जाएगी। सबसे बड़ी पूछा जाता तो 15 आपका आंसर हो जाता। यदि छोटी संख्या बड़ी संख्या का योग पूछा जाएगा तो दोनों को प्लस कर देंगे, 25 हो जाएगा। दोनों का अंतर पूछा जाएगा, छोटी संख्या बड़ी संख्या को ज़्यादा में से घम को घटा देंगे, 5 आपका आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई पूछा जाएगा तो 15 का 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 150 आपका योग आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। दोस्तों धन्यवाद।